गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर अनुपात की छठी क्लास, जिसमें हमने यहां पर लिया है आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को। तो आय व्यय से रिलेटिव जितने प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। वन बाई वन उनके सारे तरीके देखेंगे, किस किस तरह के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। आप लोग, उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज अभी सुना है कि एनटीपीसी का या रेलवे का आधिकारिक नोटिस भी आ चुका है, तो इसकी परीक्षा भी बहुत जल्दी होनी है। इसके बारे में भी सरकार को पता है, या कह सकते हो मंत्रालय थोड़ा सा सचेत है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को भी सचेत रहना चाहिए और अपनी तैयारी चालू रखनी चाहिए। अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम अगर बहुत जल्दी आ गया तो आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अभी हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पिछली वाली जो छोटी छोटी हमारी कुछ क्लासेस हैं, अगर उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और आज मैंने मॉर्निंग में जो हमारा जो कोणार्क कोचिंग का जो चैनल है, इस चैनल की जो वीडियोस थी, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि 1 जुलाई से हमारे सारे वीडियोस टाइम से आपको अपलोड होंगे और समय से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो आज की मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं, मॉर्निंग की क्लास 7 बजे मैंने बोला था, उससे पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। तो आप अपना टाइम से, आपको अब डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। अपनी क्लास को टाइम से करने के लिए आप बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको तुरंत ही पता चल जाए। और आप वैसे भी अपना सचेत रहिए कि आपको मॉर्निंग में 7 बजे बैठ ही जाना है। आपकी क्लासेस आपके सामने होंगी और आप अपना जो भी कंटेंट दिया जाएगा उसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न यहाँ स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ मैं जिन प्रश्नों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इन सभी प्रश्नों में हम एक डिटेल मेथड और एक शॉर्ट मेथड, 2 मेथड हमेशा हुआ करते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड की बात करेंगे। डिटेल वाला केवल मैं ओरली आपको बताऊंगा, तो ओरली आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा है, और शॉर्ट वाला जो मेथड है वो काफी इजी रहेगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। कितना है? देखिए, 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों की पहले वाले की जो आय है वो 5 के अनुपात में है, जबकि दूसरे वाले की जो आय है वो 3 के अनुपात में है। तो दोनों की जो आय है वो 5:3 के अनुपात में है, जबकि उनके खर्चे, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आय का हम अनुपात यानी आय की तुलना करेंगे या फिर व्यय की तुलना करेंगे। किसी की आय और किसी के व्यय, इन दोनों की तुलना हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा समान क्वालिटी होने की वजह से ही तुलना होती है। ऐसा नहीं होगा कि हम अलग अलग चीजों की तुलना करें। तो यहां पर देखिए, आय की हम तुलना कर रहे हैं और व्यय की तुलना कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो 1300 रुपए बचाता है, जबकि दूसरा वाला व्यक्ति 900 रुपए बचाता है। तो बताइए कि प्रत्येक की इनकम क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आप अगर इसको डिटेल में करेंगे तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि 5x मान लीजिए पहला वाला व्यक्ति कमाता है और दूसरा वाला व्यक्ति कमाता है 3x। ठीक है, और पहला वाला व्यक्ति जो है वो 9/22 खर्च करता है, जबकि दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो 5/22 खर्च करता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम में से खर्चा माइनस करेगा तो उसकी बचत निकल करके आ जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला व्यक्ति इतना कमाता है, 5/22 खर्च करता है। अगर इसकी इनकम से हम खर्चा माइनस करेंगे तो यहां से इसकी भी बचत निकल आएगी। और यहां से देखिए लीनियर इक्वेशन हो गई, रैखिक समीकरण। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और x का मान निकाल सकते हो। 22 को बराबर करके काट दोगे तो x का मान निकल आएगा। वो मान आपका 5 और 3 में लगाने पर आपको आंसर इनमें से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड जो है हमें यहां पर यूज नहीं करना है। हम यहां पर सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समय भी बचाएंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। क्या ये 5:3 बन रहा है? ये देखिए 5:3 में नहीं कटेगा, ये तो 4:3 बनेगा, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। ये देखिए 5:3 बन रहा है, 8 पंजे 8 तिया, और ये भी देखिए बन रहा है 5:3, 7 पंजे 35, 7 तिया 21। तो ये दोनों आंसर आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका फिलहाल यहां पर एक आंसर नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उन्होंने जो आगे बात बोली है कि इसके व्यय का अनुपात 9:5 है। आप यहां पर क्या करोगे, मान लीजिए हम इस आंसर को चेक कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहां से उसकी जो बचत है, एक ही बचत कितनी है, मतलब पहला जो व्यक्ति है उसकी बचत कितनी है, 1300। अगर इस 4000 में से हम इसकी बचत को माइनस करें तो यहां से क्या बचेगा, 2700। क्या बचेगा,
2700, और अगर इसकी बचत यहां से हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 1600। जरा देखिए इसका क्या मतलब था, 1600 ही आएगा ना, ये 24 से 9 गया 1500 आएगा। जरा देखिए यहां पर अब आपका आंसर आ चुका है। कैसे आया आपका आंसर? ये इनकम थी, कोई व्यक्ति 4000 कमाता है, एक व्यक्ति 2400 रुपए कमाता है, और ये जो व्यक्ति है पहला वाला ये 1300 रुपए बचाता है और दूसरा वाला व्यक्ति 900 रुपया बचाता है। अगर इनकम में से हम उसकी बचत को माइनस कर दें तो क्या आएगा? खर्चा निकल आएगा। क्या निकलेगा? खर्चा यहां से निकल आएगा। ठीक है, खर्चा निकल आएगा यहां से। अब देखिए अगर पहला वाला व्यक्ति 4000 कमाता है, दूसरा वाला व्यक्ति 2400 रुपए कमाता है, पहला वाला व्यक्ति 1300 रुपए बचाता है और दूसरा वाला व्यक्ति 900 रुपए बचाता है, अगर इनकी बचत को हम यहां से माइनस करते हैं तो इनकी जो खर्चे हैं, खर्चे इनके कितने हो जाते हैं? 2700 और दूसरे वाले के 1500। तो बस ये देख लीजिए क्या इन दोनों का अनुपात 9:5 है। इनको काट के देख लीजिए, 2 0 से 2 0 गया, 3 दूनी 27, 3 पंजे 15। क्या इन दोनों का अनुपात 9:5 आ गया है? तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी प्रश्न को आप इस तरह से इतना आसानी से आप कर सकते हो। अगर ये समझ में आ गया है तो मैं और आगे बढ़ जाता हूं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ऐसा एक प्रश्न और ले लूंगा मैं समझाने के लिए, आप टेंशन ना लें, समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न यहां पर, राम तथा श्याम। राम तथा श्याम की आय 3:2 के अनुपात में है। कितनी है? 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका व्यय 2:1 के अनुपात में है। प्रत्येक की बचत 4000 है। यहां पर सामूहिक दे दिया है, दोनों की बचत को 4-4 हजार दे दिया है प्रत्येक की बचत, जबकि पिछले सवाल में एक की बचत 1300 थी तो एक की बचत 900 थी, लेकिन यहां पर दोनों की बचत इक्वल है, 4000 है। ठीक है, 4-4 है मतलब दोनों की। तो राम की आय बताइए। अब देखिए इस प्रश्न के लिए आप सबसे पहले आप देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप सबसे पहले देख लीजिए कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो मैं यहां पर आपको बता दूं, इसका सबसे सिंपल सा तो एक मेथड है कि जो 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, राम की जो इनकम होगी, देखिए राम की जो इनकम होगी वो 3 हिस्सों में डिवाइड होने वाली होगी, जबकि श्याम की जो इनकम होगी वो सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। ठीक है, तो राम की इनकम पूछी गई है। किसकी इनकम पूछी है? राम की इनकम, यानी कि 3 से कटने वाला। अब देखिए इत्तेफाक से यहां पर चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही आंसर है जो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 12000। बाकी के कोई आंसर आपके 3 से नहीं कट रहे हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहां पर 2-2 ऑप्शन होते तो हमें काम करना पड़ता, तो किसी एक ऑप्शन को हम चेक करते। सपोज कीजिए हमने 12000 को ही हम चेक कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे जरा अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए राम और श्याम इन दोनों की इनकम क्या है? 3-2। ठीक है, अगर राम की इनकम 3 है जो कि हमने 12000 के बराबर मानी है, तो फिर श्याम की इनकम क्या होगी? 8000। देखिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अगर राम की इनकम, ये आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। अब आपका ये जैसा पहला सवाल था वो क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। ठीक है, जैसा पहला प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपके सामने बन चुका है। आपने राम की इनकम दी हुई थी, आपने वहीं पर श्याम की इनकम को मान लिया, 3:2 में उसको रख लिया है, तो 12000 और 8000 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक की बचत 4000 हो। अगर इसकी 4000 बचत निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 8000, और इसकी 4000 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 4000। तो देखिए इन दोनों के जो खर्चे हैं क्या 2:1 अनुपात में आ गए हैं? तो अगर 2:1 अनुपात में इनके खर्चे आ गए हैं, इसका मतलब हमारा जो आंसर है 12000 वो बिल्कुल सही है। अगर हमने कोई और आंसर लिया होता, इसमें कोई दूसरा आंसर दिया होता जो 3 से कटने वाला था, वो आंसर सही नहीं आता। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए हमारा 3rd नंबर है यहां पर क्वेश्चन। देखिए तीसरा सवाल क्या है? रीता और गीता प्रति माह 6000 और 8000 रुपया कमाती हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। रीता और गीता प्रति माह 6000 और 8000 रुपए कमाती हैं। लिख लेते हैं, यहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल प्रश्न है ये। रीता और गीता 6000 8000 कमाती हैं, दोनों क्रमशः 70 और 80% खर्च करती हैं। हर महीने 70 और 80% खर्च करती हैं, तो उनकी बचत का अनुपात बताइए। देखिए अगर ये जो रीता है ये कितना खर्च करती है? 70%।
अगर ये 70% खर्च करती है तो 30% तो बचाती होगी, ठीक है ना। अगर 70% खर्च करती है तो 30% तो बचाएगी। और दूसरी गीता ये 80% खर्च करती है, इसका मतलब 20% तो ये भी बचाएगी। तो देखते हैं कि इनकी बचत का अनुपात क्या आएगा। तो देखिए यहां से आप 6 तिया 18 मतलब 1800 हो गया, और यहां से आप निकालेंगे तो 8 दूनी 16, ये 1600 हो गया। और ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटने के बाद 2 से काटेंगे, 2 ने 18 2 8 16, तो आपका आंसर यहां से आएगा 9:8। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, इनका तरीका ठीक लगा होगा। अगर ये सब ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करिए, और मैं अगले और अच्छे प्रश्न यहां पर लेता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमने यहां पर अगले प्रश्नों को ले रखा है। यहां पर इसी क्लास में आपके आय व्यय से संबंधित अगले 3 प्रश्न, और पिछले प्रश्नों से ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जरा इनको देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है यहां पर जो 4 नंबर है, ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। मतलब ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात दोनों का ही 3:2 अनुपात दिया है। तो हम यहां से चौथे प्रश्न के लिए ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए 3:2 3:2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस वाले 2 को यहां लिख लेते हैं, इस 3 को यहां लिखते हैं। 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये देखिए इनका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 9, 6 और 4 के अनुपात में एबीसी तीनों की जो इनकम रहेगी वो एबीसी की जो इनकम रहेगी क्या रहेगी, 9, 6 और 4 के अनुपात में। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि ए की आय का 1/3, अब देखिए इसकी आय का अगर हम 1/3 देखें तो 3 हिस्से के बराबर होगा, जबकि सी की आय का 1/4 अगर इसका 1/4 करें तो 1 हिस्से के बराबर आएगा। और उसने क्या बोला है कि ए की आय का जो 1/3 है, ए की आय का जो 1/3 यानी जो 3 हिस्से हैं वो सी की आय के 1/4 यानी 1 हिस्से से ये कितना अधिक है, 10,000 अधिक है। और आपके हिसाब से ये कितना अधिक है, 2 हिस्से अधिक है। तो 2 हिस्से से आप इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 हिस्से से काटेंगे तो एक हिस्सा यहां से 5,000 निकल करके आ जाएगा। जब एक हिस्सा 5,000 आएगा तो बी की आय बताओ, तो बी की जो आय होगी कितनी हो जाएगी, 6 हिस्सों के बराबर। तो 6 पंजे 30,000 आपका आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार चाहे तो दोबारा समझ लीजिए। ए और बी और सी दोनों का अनुपात 3:2 दे रखा था, तो हमने ये 3:2 3:2 लिखा, यहां से एबीसी का अनुपात निकाला। फिर जो कंडीशन दी हुई थी कि यदि ए की आय, जैसे हमने यहां पर देखा कि ए की आय जो है वो कितनी है, 9 है, बी की आय 6 है, जबकि सी की आय जो है वो 4 हिस्सों में है। तो यहां से ए की आय का 1/3 किया, मतलब 9 का 1/3 3 आएगा, सी का 1/4 1 आएगा। फिर वो कह रहा है जो 3 है ये 1 से 10,000 अधिक है, हमारे हिसाब से ये 2 हिस्से अधिक है, उनके हिसाब से 10,000 अधिक है। तो 10,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 5,000 आया, और 5,000 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्का 30,000, तो वी की इनकम निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न को ले लेते हैं यहां से, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है, देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात 9:7 है। कितना है, ए तथा बी की आय का अनुपात 9:7 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 4:3 हो, देखिए इनकम का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, बचत दे रखी है, तो ये सबसे पहला जो प्रश्न था उसकी जैसा है। लेकिन उन्होंने अगर ए और बी यानी कि जो 2 व्यक्ति हैं, अगर उन दोनों व्यक्तियों की अलग अलग आय पूछी होती तो ये बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है, ठीक है। या फिर किसी एक की पूछी हो तो ये दूसरे वाले प्रश्न की तरह है। लेकिन यहां पर उसने क्या किया है, दोनों की आय का योग पूछ लिया है, दोनों की आय का योग। इसलिए थोड़ा सा ये और डायरेक्ट ऑप्शन से करने में भी दिक्कत रहेगी, और डिटेल में तो हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि डिटेल में करने से टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। यहां पर ए तथा बी की आय, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है केवल, वो ये कि ए तथा बी, हम यहां से क्या करें, ऑप्शंस को कम कर लें, ऑप्शन को कम कर लें और ऑप्शन का ऑपरेशन कर दें। हम अपना नया जो ऑप्शन है नया ऑप्शन बना लें। देखिए वो हम कैसे करेंगे,
ए तथा बी की आय जो है वो 9-7 के अनुपात में है। 9-7 का मतलब क्या हुआ, 16 हिस्सों में। तो जरा देखिए 16 हिस्सों में कौन सा आंसर मिलेगा आपको, 16 हिस्सों में आपको मिलेगा 3200 और 4800। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। इन 2 ऑप्शंस में से देखिए बहुत अच्छा हो गया, इन 2 ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन चेक करिए, सही है तो सही है और गलत हुआ तो जो बच गया वो तो सही है ही। ठीक है, अगर हम 3200 चेक करेंगे, अगर 3200 सही है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4800 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमें और ज्यादा कुछ चेक नहीं करना है, काफी आसान हो गया। लेकिन अभी भी जो काम करना है वो समझ लीजिए, 3200 रुपया है, ठीक है, 3200 रुपए को क्या करना है, 9 और 7 में डिवाइड करना है, यानी कि 16 हिस्सों में। जब 16 हिस्सों में बांटेंगे तो 16 दूनी यानी कि एक हिस्सा 200 आएगा। 9 और 7 के अनुपात में डिवाइड करना है तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा, और यहां पर ये 1400 हो जाएगा, 7 दूनी 1400। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहां पर जो इनकी इनकम है उस इनकम को यहां पर डिवाइड कर दिया है, कितना कितना कर दिया है, 1800 और 1400। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर इनकी बचत को हम यहां से निकाल दें, बचत कितनी है 200, तो ये कितना बचेगा, ये रहेगा इसका खर्च। देखिए ये आय है, आय में से हमने बचत को माइनस कर दिया है, खर्च 1600 आ गया, यहां पर भी 1200 आ गया। उसने कहा है कि खर्च का अनुपात कितना है, 4-3। तो जरा देखिए क्या ये 4-3 बनेगा, तो देखें 4 चौका और 4 तिया, ये 4-3 बन गया, मतलब हमारा ये आंसर सही है। देखिए एक बात तो बिल्कुल पक्की थी कि इन दोनों में से हमें सिर्फ एक ही चेक करना था, 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, तो इन दोनों में से सिर्फ एक चेक करना था। अगर वो सही है तो ठीक है, और नहीं सही है तो बचा हुआ आंसर तो हमारा है ही पक्का। ठीक है, तो ये तरीका इसका था जिसको आप ऐसे कर सकते हो, और इसी काम के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल भी कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी और टफ कैलकुलेशन नहीं है। 3200 को 16 से डिवाइड करना, 200 हो गया, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, यहां से 200 गया 1600, यहां से 200 गया तो 1200 बचा। और ये जो है 1600 और 1200 4-3 के अनुपात में होता है, इसके लिए कभी लिखना थोड़ी पड़ेगा। ये तो मैंने इसलिए कलम चला दिया कि कल को आपको बाद में जब वीडियो देखें आप तो आपको समझ में आ जाए। ये प्रश्न आपने इस तरह से करा था। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपना जो छठा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए तथा वी के वेतन का योग, ए तथा वी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए तथा वी दोनों के वेतन का योग कितना है, 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि अगर 80% खर्च करता है इसका मतलब 20% तो बचाता ही होगा, जबकि बी 70% खर्च करता है, इसका मतलब वो 30% बचाता होगा। यदि उनकी बचत 4-3 के अनुपात में है तो ए का वेतन बताइए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां से हम एक काम कर सकते हैं, वो काम हम क्या करेंगे जरा देखिए, 700, 1400, 1200 और 900। देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हो सकता है आपके मूड में यह आ रहा हो कि ए और बी का वेतन हम a + b बराबर 2100 लगा लें। ठीक है, अगर a + b बराबर 2100 लगाया, गलत तो नहीं होगा लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगली समीकरण कहां से लाओगे, तो अगली समीकरण लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए अपने वेतन का 80% और ये अपने वेतन का जो है 70% खर्च करता है। फिर आपको ए का 20% निकालना पड़ेगा और इसका आपको 30% निकालना पड़ेगा, जो बराबर रखना पड़ेगा आपको 4-3 के। फिर एक समीकरण आपको वहां से मिल जाएगा और दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल सा मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए ए तथा बी के वेतन का योग हमें पता है कि 2100 रुपया है। यहां से एक बात तो हम निकाल सकते हैं कि अगर देखिए ए का वेतन उन्होंने पूछा है और ये जो ऑप्शंस हैं इन सब में ए का वेतन हमने यहां लिख रखा है। अगर ए का वेतन इतना है तो फिर बी का वेतन कितना होगा, 1400, तभी तो ये 2100 बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर ए का वेतन 700 है तो बी का वेतन 1400 होगा, क्योंकि हमें दोनों का योगफल कितना करना है, 2100 करना है। और अगर ए का वेतन 1400 है तो बी का वेतन 700 होगा, क्योंकि हमें 2100 करना है। तो 2100 टोटल हमने यहां पर बना लिया। ये अब तक छोटा सा काम हमने अभी करा है इस सवाल में। अब इसके बाद देखें ए अपने वेतन का, अब ये समझ लो बस आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ चुका है।
ज्यादा काम नहीं बचा। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, इसका 80% खर्च करा दो, 20% बचा लो, तो 7 दूनी 14, 140 बचेगा। इसका 30% बचा लो क्योंकि ये 70 खर्च करेगा, तो 14 तिया 42, 420। तो ये दोनों अनुपात तो 1:3 बनेगा। हमें कितना अनुपात चाहिए? 4:3 चाहिए। जिस आंसर में अनुपात 4:3 बन जाएगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये पहला वाला आंसर तो भाई गलत हो गया। अब देखिए 1400 का 20% कितना हुआ? 14 दूनी 28, 280 हुआ, ठीक है। और इसका 30%, अगर इसका निकालें तो ये 30%, क्योंकि 70% इसने खर्च कर दिया, तो 7 तिया 21 यानी 210 हो गया। तो ये देखिए 7 चौक 28, 7 तिया 21, आपका 4:3 बन गया। मतलब आपका पहला जो आंसर था, एक ही जो इनकम थी वो 1400 थी। ये वाला आंसर आपको यहां से मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, ये जो सवाल है, इन सवालों में क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे आप सवाल नहीं कर सकते। इन सवालों में देखिए बात बात पे, जरा जरा देर पे लैंग्वेज भी बदल रहा है वो, तो आपको इनको बहुत डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कर पाएंगे आप इनको, तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, पूरे सवाल को कायदे से समझेंगे। और जब तक एग्जाम, देखिए एग्जाम में जाने के बाद आप कुछ नहीं समझ सकते, वहां आपके पास समय नहीं होता है, तो फिर सीधा सीधा तुक्का याद आता है। इसलिए अभी समय है, पढ़ लीजिए। देखिए अगले जो प्रश्न लिए गए हैं, इनमें से एक जो प्रश्न है आपका 7 नंबर, जिसको मैं पढ़ देता हूं। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। प्रत्येक की बचत 24,000 है, तो ए का जो वेतन है या ए की आय है वो बताइए। तो ऐसा प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको करना है। और इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है आपको। मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि इसका क्या आंसर था। चलिए खैर, अगला है हमारा एबीसी के मासिक वेतन का अनुपात। एबीसी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, ठीक है, तो वी का वार्षिक वेतन बताइए। तो यहां पर देखिए ये काफी सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसमें भी गलती होने के चांस रहते हैं बाई चांस। देखो क्या कर सकते हो आप, मासिक वेतन का अनुपात ये दे रखा है 2, 3 और 5। ए 2 हिस्से कमा रहा है, बी 3 हिस्से, और जबकि सी कितने कमा रहा है? सी कमा रहा है 5 हिस्से। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक, और आपके हिसाब से सी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्सों से कितना अधिक है? 3 हिस्से अधिक है। अगर 3 हिस्सा 1200 के बराबर हुए तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 3 चौका 12, एक हिस्सा 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन बताइए। देखिए भाई बी का वेतन है कितना? 3, तो 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 400 बराबर 1200। अब आप लोग गलती यहां पर ये कर सकते हैं कि 1200 आंसर लगा दें, लेकिन नहीं, यहां पर क्या है, यहां दिया था मासिक और पूछा क्या है? वार्षिक। तो 12 से गुणा करके आप यहां पर अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। आय व्यय से संबंधित जितने प्रश्न, संभावित जो प्रश्न थे जो बन सकते थे, मैंने सभी प्रश्नों को लिया यहाँ पर, और जो 7वां प्रश्न है वो आपके लिए छोड़ा गया है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, कैसी लगी जरूर बताइए, इसको करिए। और अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, मतलब अनुपात समानुपात में, वैसे तो मैंने यहाँ पर जो एक टॉपिक वाइज होना चाहिए वो मैंने सारे बता दिए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हमने बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, उसके बाद में हमने डायमंड वाला सवाल भी बता दिया, हीरे वाला, सिक्कों वाले बता दिए, आय व्यय वाले बता दिए, और इसके बाद में 1-2 क्लास जो होंगी वो मिसलेनियस होंगी, उसमें सारे प्रश्न आपके रहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हर टाइप का प्रश्न अभी और आएगा इसमें, ठीक है। तो आप इनको करिए, और बाकी का हम जो दूसरी क्लास है उसको अपलोड करेंगे समय से।